दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पर्सनल टैक्स प्लानिंग के बारे में तथा जो हमारी न्यू रिजीम है और ओल्ड रिजीम के बारे में कि दोनों में क्या डिफरेंस है, हमें कौन सी रिजीम अपनानी चाहिए और किस रिजीम को अपनाने से हमें टैक्स में कितना बेनिफिट होगा और क्यों होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब हम टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं, खासकर सैलरीड पर्सन के लिए या पर्सनल टैक्स प्लानिंग के लिए, तो हमारे जहन में सबसे एक ही चीज़ आती है कि हमें कितना टैक्स देना होगा, हमें क्यों टैक्स देना होगा, हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तथा हम किस तरीके से अपनी प्लानिंग करें कि हमारा टैक्स कम से कम हो। ये हमारे दिमाग में आता है कि हम इसको कैसे बचा सकते हैं। ये देखने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए कि हमारे लिए कौन सी रिजीम बेहतर है, किस रिजीम में हम ज़्यादा टैक्स सेव कर सकते हैं, ओल्ड रिजीम में या न्यू रिजीम में। इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि दोनों रिजीम्स में डिफरेंस क्या है, किस रिजीम में क्या क्या हमें फ़ायदा है, क्या क्या फ़ायदा है और क्या क्या हमें नुकसान है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड रिजीम की। ओल्ड रिजीम में हमें बहुत सारे डिडक्शंस अलाउड होते हैं, जैसे कि एटीसी में 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन अलाउड हमें होता है। अगर हम 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं एलआईसी में, टैक्स सेवर एफडीआर में, पीपीएफ में, पीएफ कंट्रीब्यूशन में, वो हमें अलाउड होता है। प्लस जो हम मेडिक्लेम की प्रीमियम देते हैं वो हमें अलाउड होती है। अगर हमने हाउस लोन ले रखा है तो उस पर जो हमें इंटरेस्ट पे किया है वो हमें अलाउड होता है, तथा जो प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं ईएमआई में हम हाउस लोन की, वो हमें अलाउड होती है। एनपीएस हमें अलाउड होता है। ये सारी डिडक्शंस हमें अलाउड होती हैं ओल्ड रिजीम के अंदर। और 5 लाख रुपए तक की इनकम ओल्ड रिजीम में हमारे पास टैक्स फ्री है। अगर हमारी इनकम 5 लाख तक है तो हमारे ऊपर उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। अब हम आते हैं न्यू टैक्स रिजीम के ऊपर। न्यू टैक्स रिजीम में दोस्तों आपको जो डिडक्शंस ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको अलाउड थी, वो न्यू टैक्स रिजीम में उनकी डिडक्शंस आपको नहीं मिलती है। जैसे कि एटीसी, एटीडी, इन्वेस्टमेंट, वो आपको नहीं मिलती है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक एग्जम्प्ट थी, तो न्यू टैक्स रिजीम में आपकी इनकम अगर 7 लाख तक है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। ये फ़ायदा है न्यू टैक्स रिजीम का। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा यह है न्यू टैक्स रिजीम का कि उसमें पेपर वर्क बहुत कम है, इजी है उसको हैंडल करना, डॉक्यूमेंटेशंस बहुत कम है। और ऐसा भी नहीं है कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको डिडक्शंस बिल्कुल ही नहीं मिलती हैं। अगर आपने लोन लिया हुआ है प्रॉपर्टी के ऊपर और वो प्रॉपर्टी आपने किराए पर दी हुई है, तो उसका जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट आपको अलाउड होगा न्यू टैक्स रिजीम में। लेकिन शर्त यही है कि वो सेल्फ एक्यूपाइड नहीं होना चाहिए। ये आपको फ़ायदा है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। ग्रेच्युटी से मिली रकम आपको 20 लाख तक की एग्जम्प्ट है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर आप लेते हैं तो 5 लाख रुपए तक का अमाउंट भी आपको एग्जम्प्ट है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। फैमिली पेंशन से अगर आपको पैसा मिलता है तो जो पैसा आपको मिलता है उसका 33.33% या 25,000, इसमें से जो भी कम है वो भी आपको अलाउड है। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो टैक्स स्लैब्स हैं वो कम हैं कंपैरिजन टू ओल्ड टैक्स रिजीम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सब टेक्निकल चीज़ें होंगी, हम ये कैसे डिसाइड करें कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम लें या न्यू टैक्स रिजीम लें। इसके लिए दोस्तों सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको अगर इन हैंड पैसा ज़्यादा चाहिए तो आप न्यू टैक्स रिजीम लीजिए, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप बाध्य नहीं हैं और आपको इन हैंड पैसा ज़्यादा मिलेगा। अगर आपने होम लोन ले रखा है और उस घर में आप सिर्फ खुद रहते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम लेने में फ़ायदा है।
और अगर आपने प्रॉपर्टी ली हुई है और उसको किराए पर दिया हुआ है तो उससे जो इनकम आती है वो आपको एग्जम्प्ट है न्यू टैक्स रिजीम में, तो इस केस में आप न्यू टैक्स रिजीम लीजिए। अगर आप किराए के घर में रहते हैं और एक सब्सटेंशियल अमाउंट आपका किराया देने में जाता है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर है। इस बार जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरेंगे तो सिस्टम के अंदर न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, यानी कि अगर आप चूज़ नहीं करेंगे तो आपकी रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल होगी। इसलिए आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रिजीम, अदरवाइज सिस्टम आपका न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कैलकुलेट कर लेगा। एक बहुत ही ख़ास और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है दोनों रिजीम्स का कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम चूज़ करते हैं तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इंडिविजुअल हैं, सैलरीड पर्सन हैं, तो ओल्ड रिजीम के अंदर आप अपनी ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं एवरी ईयर। यानी कि अगर इस साल आपने ओल्ड टैक्स रिजीम चुनी है तो अगली साल अपनी रिटर्न आप न्यू टैक्स रिजीम में भर सकते हैं, और अगर आपने नई टैक्स रिजीम में इस साल इनकम भरी है तो अगले साल आप उसे चेंज करके ओल्ड टैक्स रिजीम भी कर सकते हैं। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आप ऐसा नहीं कर सकते। न्यू टैक्स रिजीम में आपको ये फैसिलिटी 5 साल के अंदर सिर्फ एक बार करने के लिए मिलेगी। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में आपने इस साल इनकम में अपनी रिटर्न भरी है तो अगले 5 साल में आप सिर्फ एक ही बार चेंज ओवर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मेरी आपको ये सलाह है कि आप इस साल की जो आपकी इनकम है वो दोनों टैक्स रिजीम के हिसाब से कैलकुलेट कर लें कि किस टैक्स रिजीम में जाने से आपको फ़ायदा है, और उसी हिसाब से आप अपनी रिटर्न फाइल करें। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पर अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने की।